तो एक और नई अपडेट के साथ आपका सुबह सवेरे वेलकम करता हूं मैं एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के ये खबर आ रही है और कौन से शिक्षक पद हैं इसमें शामिल, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, आज की कड़ी में ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि भर्ती का भर्ता बना दिए हैं। खाली रोज-रोज नियमों में बदलाव किया जा रहा है और अब की बार जो नियम बदलाव की प्रक्रिया इन्होंने उठाई हुई है, उससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। वो लोग प्रभावित होंगे जो लगातार अपने पुराने पैटर्न पर पढ़ाई-लिखाई करते हुए आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी प्रभावित होंगे। अब लगातार एक तरफ आप तो वैकेंसी नहीं देते हो, वैकेंसी आती भी है तो उसके एग्ज़ाम नहीं होते हैं और एग्ज़ाम होते भी हैं तो 5-5 साल का, 4-4 साल का, 3-3 साल का गैप कर देते हैं। उसके बाद फिर किसी नए विज्ञापन की उम्मीद में यदि परीक्षार्थी बैठे होते हैं और वो पढ़ाई-लिखाई कर रहे होते हैं, कि उनके अपने पुराने पैटर्न पर वो पढ़ाई-लिखाई कर रहे हों, अचानक से अब आपका पैटर्न बदल जाता है, फिर आप नए विज्ञापन की तरफ जाते हो। तो इस तरीके से एक और यहाँ पर आपको अपडेट निकल करके आज अखबारों में आप देखे होंगे कि पूरी तरह से ये छाया हुआ है। यूपी बोर्ड ने शैक्षिक योग्यताओं में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया भाई। अब राजकीय के नियमों के तहत जो है एडेड कॉलेजों में होगी भर्ती। लोक सेवा आयोग और नवगठित आयोग में अपनाए जा रहे हैं दोहरे मानक। अभी तक ये बताया जा रहा है कि लोक सेवा आयोग जो शिक्षक भर्ती करता है उसके अपने मानक होते हैं और नवगठित आयोग जो है वो अपने मानक के अनुसार कर रहा है। राजकीय में एलटी और प्रवक्ता की तरह एडेड में भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। बहुत ज़्यादा नुकसान उन विद्यार्थियों का होगा जो ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रहे हैं पुराने पैटर्न की तरफ। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल एडेड में टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं और उसी पर फोकस करते हैं। उनका फोकस लोक सेवा आयोग वाले पर ज़्यादा नहीं होता है, बस फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, परीक्षा दे देते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस वो किस पर करते हैं? एडेड टीजीटी पीजीटी पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है बदलाव आप देखिएगा। आज अखबारों में यही छाया है कि एक तरह के पद को दो शैक्षिक योग्यता से विवाद और यूपी बोर्ड ने शैक्षिक योग्यता में संशोधन का भेजा प्रस्ताव। अब यहाँ पर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती अब राजकीय विद्यालयों के चयन नियमावली पर करने की तैयारी है। एक ही बोर्ड के स्कूलों में दो अलग-अलग संस्थाओं और भिन्न शैक्षिक योग्यता के आधार पर भर्ती के कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है। यूपी बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा है कि 100 साल से अधिक पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 पर टीजीटी पीजीटी की बजाय राजकीय स्कूलों में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता नियमावली पर चयन करें। अब इसमें क्या कुछ होगी दिक्कतें, कैसे होगा चयन, तो इसको लेकर के यहाँ पर इस खबर के अंदर अब देख लेते हैं कि यहाँ पर राजकीय विद्यालयों में चयन नियमावली के आधार पर बनाने की तैयारी की जा रही है। अब इसमें कह रहा है कि वर्तमान में राजकीय विद्यालयों की एलटी और प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है, जबकि एडेड कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिली हुई है। नए आयोग के गठन से पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो टीजीटी पीजीटी का चयन करता था। टीजीटी पीजीटी का चयन इंटरमीडिएट शिक्षा नियमावली जो होती थी 1921 के तहत होती थी, जो कि 104 साल पुराना एक्ट बताया जा रहा है। टीजीटी कला विषय की भर्ती के लिए लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा मान्य है, जबकि इस भर्ती के लिए बीएफ और एमएफ ऐसे उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान विषय अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान शिक्षक की भर्ती होती है। इसे लेकर पिछली भर्तियों में काफी विवाद हुआ है और बेरोजगारों ने हाई कोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं भी की हैं। अब लेकिन नियमावली में संशोधन नहीं हो सका। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर 1206 में या अच्छा 2016 में यूपी बोर्ड के तहत तत्कालीन सचिव जो थे नीना श्रीवास्तव ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दूसरी ओर राजकीय विद्यालयों की एलटी और प्रवक्ता भर्ती नियमावली हाल ही में संशोधित की गई है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह का कहना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती राजकीय विद्यालयों की नियमावली के आधार पर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सूचना दे। अब यहाँ पर अगर एलटी और उसके जीआईसी के थ्रू भर्ती की प्रक्रिया की जाएगी। अब यहाँ पर खाली योग्यता में बदलाव थोड़े होगा, फिर परीक्षा के पैटर्न में भी तो बदलाव होगा। फिर ये तो मामला आ जाएगा कि अब योग्यता सेम हो गई है तो अब परीक्षा का पैटर्न भी बदला जाएगा। अब परीक्षा के पैटर्न में क्या है कि अभी तक एलटी केवल एक परीक्षा पर होती रही है, अब यहाँ पर प्री और मेंस कर दिया गया है। जो इसमें प्रवक्ता पद हैं लोक सेवा आयोग से होने वाले, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों कर दिया गया है। जबकि अभी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टीजीटी के लिए केवल एक परीक्षा है जो पुराना पैटर्न है। अब नए पैटर्न में जाएंगे, नया आयोग करवाएगा तो जाहिर सी बात है प्री मेंस के साथ जाएगा एलटी के जैसा। और फिर यहाँ पर प्रवक्ता पद के लिए भी प्री मेंस और इंटरव्यू की तरफ जाया जाएगा।
ये संभावना दिख रही है। और ये संभावना नहीं है, ये लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये निश्चित है, ये बदलाव करके मानेंगे। इस तरीके का बदलाव नए विज्ञापन में देखने को मिलेगा। और एक तो ये फायदा हो जाएगा कि इन बदलावों में ही भटकाए रह जाएंगे, और आप लोग भी जो भर्ती का इंतजार करने वाले विद्यार्थी हैं, वो इंतजार यही करते रह जाएंगे। इस तरीके से क्या है कि अभी बदलाव चल रहा है, अभी नियम संशोधन चल रहा है, अभी भर्ती कैसे आ जाएगी, ये तमाम बातें हैं। फिलहाल एक तरफ से अच्छी खबर भी है, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की भर्ती बंद हो, खाली पद 1 साल में भरे जाएं। पैनल ये केवीएस की बात कर रहे हैं हम। हालांकि थंबनेल पर आपको केवीएस नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पर केवीएस में है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस में संविदा पर काम करने वाले टीचर्स की संख्या 1 साल में 100% तक बढ़ गई है। संसदीय पैनल ने सिफारिश करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग और केवीएस को अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां बंद करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें नए पद भरने चाहिए। 2026 तक, मार्च 2026 तक इन्होंने कहा है कि आप जो है ना अनुबंध वाले पद समाप्त करके नए पद भर दीजिए। देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय में से 884 को पीएम श्री में शामिल कर दिया जा चुका है। समिति का कहना है कि केवी जैसे आदर्श मॉडल स्कूलों में संविदा नियुक्तियों की बढ़ती संख्या अच्छा संकेत नहीं है। संविदा शिक्षक अपने संस्थानों की अपना 100% नहीं दे सकते हैं और संविदा नौकरियों में असुरक्षा और कम वेतन के कारण स्थायी नौकरियों की तलाश में रहने पर शैक्षणिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, स्कूल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही संविदा के आधार पर नियुक्तियां इन नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांगजन के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को भी कमजोर करती हैं। खाली पदों का हिसाब किताब, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कुल 56,810 स्वीकृत पदों में से टीचिंग और नॉन टीचिंग के 8,977 पद खाली हैं। कितने पद हैं? 8,977 पद खाली हैं टीचिंग के, जिसमें से 7,414 और नॉन टीचिंग के 1,563 पदों को भरा जाना है। समिति का कहना है कि केवीएस देश के मॉडल स्कूल हैं और इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां निश्चित रूप से इसके लिए कामकाज और प्रतिष्ठा में बाधा डाल सकती हैं। समिति ने देश भर के सिविल व रक्षा क्षेत्र में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और कर्नाटक में शिवमोगा में एक मौजूदा केवी के विस्तार को प्रस्तावित सरकार की मंजूरी की सराहना कर दी है। सीबीएसई में भी 779 पद खाली हैं। सीबीएसई में कुल 1795 स्वीकृत पदों में 779 पद खाली हैं, जो कुल पदों का 43.39% है। 2023 में 23 और 24 में 20 पद ही भरे गए और यहाँ पर अब बात की जा रही है कि 25 के अंत तक सभी पदों को भरा जाना था, 24 के अंत तक सभी पदों को भरा जाना था। बट समिति ने गंभीरता से लापरवाही को गंभीरता से लिया है और सीबीएसई को निर्देश दिया गया कि 25 के अंत तक सारे पद भर लें। नवोदय विद्यालय के कुल 27,676 स्वीकृत पदों में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग शिक्षण के 6,858 पद रिक्त हैं और इन सभी पदों को भरे जाने की बात की गई है कि संविदा शिक्षकों से काम न करवाइए, मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। एक तरफ सरकार पीएम श्री योजना में ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को लाने के मिशन में जुटी है। स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर व क्लासरूम टीचिंग के आधार पर स्कूलों को आदर्श विद्यालय में तब्दील किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समिति की रिपोर्ट में शिक्षा विभाग के करीब सभी महत्वपूर्ण विभागों में पद खाली हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। सरकार को समिति की रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए और विभागों को मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। यह सरकार को और विभिन्न विभागों को इस पर फोकस करना चाहिए। अब आने वाले समय में देखा जाए कि क्या है। ऐसे में यदि इस खबर को देखा जाए तो केवीएस की वैकेंसी भी अभी लटकती नजर आ रही है। अभी केवीएस की वैकेंसी भी टाइम लेगा भाई आने में, क्योंकि अभी इन चीजों में यदि इस तरीके की बातें हैं तो ये भर्ती प्रक्रिया क्यों ना दिखाई पड़ रही है कि ये धीरे धीरे 25 के मिड में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना ऐसा हो कि मिड क्या लास्ट में जाए और ये जा करके फरवरी या मार्च तक कंप्लीट हो पाए 26 में। देखो सीधी सीधी बात है, आने वाले समय में कई राज्यों के चुनाव हैं और इन राज्यों के चुनाव को साधने के लिए ही ये सारे प्रोपोगंडा रचे जा रहे हैं। एक तरफ नियम नियम खेला जा रहा है, एक तरफ बदलाव बदलाव खेला जा रहा है, दूसरी तरफ है बेरोजगार परेशान बैठे पड़े हुए हैं कि उनको कोई वैकेंसी मिले, वो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें वो सफलता सुनिश्चित करें अपना। फिलहाल आज के सेशन में बातें इतनी ही, मिलेंगे फिर नए सेशन में। और अच्छा, चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए सेशन से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।